नमस्कार दोस्तों। मेरी आज की यह कहानी मेरे एक दोस्त जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, उनके जीवन में घटित एक सच्ची कहानी, एक सच्ची घटना पर आधारित है। आगे की कहानी मैं खुद को डॉक्टर दीपक की जगह रखकर सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं मेडिकल तृतीय वर्ष का छात्र था। मुझे आज भी वो डरावनी और काली रात बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। मैं ड्यूटी पर पहुंचा तो अपने वरिष्ठ डॉक्टर के साथ आईयूसी में जाना पड़ा, जहां दमा का एक मरीज एक एक सांस के लिए जद्दोजहद कर रहा था, जिंदा रहने के लिए जूझ रहा था। हम हर 2 घंटे के अंतराल में उसे नेबुलाइजर दे रहे थे। 10 बजे नेबुलाइजर देने के बाद मेरे सीनियर डॉक्टर मुझे उस मरीज को नेबुलाइजर देने की सलाह देकर वहां से चले गए। मैंने उसे रात 12 बजे और फिर रात 2 बजे नेबुलाइजर दिया। फिर मैंने अपने सोने के बारे में सोचा और मैंने निर्णय किया कि आज अपना बिस्तर पेडियाट्रिक वार्ड में बनाऊंगा, क्योंकि आज पेडियाट्रिक वार्ड बिल्कुल खाली था, उसमें कोई भी मरीज नहीं था। जैसे ही मैं पेडियाट्रिक वार्ड में घुसा तो अचानक से खून जमा देने वाली ठंड का एहसास होने लगा। ये बिल्कुल अस्वाभाविक था, क्योंकि अप्रैल के महीने में इतनी ठंड प्राकृतिक नहीं थी, स्वाभाविक नहीं थी। और ऐसी बदबू आने लगी मानो कोई लाश पास में पड़ी हुई हो और वो सड़ रही हो। मेरा दिमाग बहुत तेज चकराने लगा। मैं बिस्तर की तरफ आगे बढ़ा तो मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया, मानो कोई बच्चा फर्श पर लेटा हुआ हो। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन की तो देखा एक बच्चा तेजी से उठकर और दौड़कर पलंग पर जा बैठा। मेरे शरीर में कंपकपी सी दौड़ गई, क्योंकि वार्ड बिल्कुल खाली था। फिर ये बच्चा कहाँ से आया? मैंने पूछा, तुम कौन हो? तो वह बच्चा बोला, 20 साल पहले इसी वार्ड में मेरी मौत हुई थी, तब से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। यह सुनकर मैं बिल्कुल जड़वत हो गया, अवाक हो गया। मन ही मन अपने ईश्वर को याद करने लगा। तब बिजली की गति से वह बच्चा मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। उस रात में 1 मिनट भी नहीं सो सका, पर इस घटना ने मुझे अपने ईश्वर के और भी करीब ला दिया और इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर विश्वास सिखा दिया। और मुझे ये एहसास दिला दिया कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही लोग नहीं रहते। धन्यवाद। ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और एक विनती मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर मेरी कहानियाँ, कविताएं आपको पसंद आ रही हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।